हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आइए, ये फिफ्थ या सिक्स लेक्चर होगा। पिछले वाला भी जो नहीं देखे आप लोग लेक्चर वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का है यहाँ पे, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। इसमें से 50 बनाना होता है। तो देखिएगा, इस एक बार देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैथ है प्रैक्टिस करते, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 गो सिक्का है एक साथ उछाला जाता है, क्या एक साथ उछाला जाता है ना। मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए 3 गो सिक्का है, ये 3 गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है ना। तीनों सिक्का को क्या किया जाता है, एक बार क्या किया जाता है, उछाला जाता है। इस तरह से एक बार क्या किया जाता है, उछाला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिएगा, है ना। तीनों पर एक ही परिणाम आने की संभावना क्या होगा, है ना। 3 गो सिक्का होगा, 3 गो सिक्का है, ठीक है ना। क्या है, 3, है ना, 3 सिक्का है, 3 सिक्का। अब देखिए 3 सिक्के हैं इसमें, तब क्या 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 है पॉसिबिलिटी हो सकती है आने का, है ना। देखिएगा, उछालेंगे तो हेड हेड हेड, या तो तीनों पर हेड हेड आएगा, एक बार ऐसे उछाले, है ना, तो तीनों पर सोचिए पर कि हेड हेड आया, है ना। ये हो सकता है। फिर हो सकता है कि नहीं, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा। ये भी हो सकता है कि 2 गो सिक्का पे क्या आया, हेड आया, एक पर टेल आया, हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, देखिए यहाँ पे हेड हेड टेल, ये भी आ सकता है ना। देखिए इससे तो 3 बना, और बनेगा इससे एच एच, हाँ। फिर देखिए फिर क्या होगा, एस टी एच, है ना, टी। फिर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे टेल 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 टेल, या तो तीनों पर क्या टेल टेल आ सकता है, ये बोल सकते हैं, है ना। 2 पे टेल, एक पर हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। या तो देखिए टेल आया, हेड आया, टेल आया, ये भी हो सकता है ना। ये भी परिणाम हो सकता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 संभावना हुआ। फिर क्या हो सकता है इसमें, फिर हो सकता है कि हेड, है ना, हेड आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, देखिए टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है ना, ये हो सकता है, ठीक है। और क्या बच गया, टी एस टी हो गया, है ना। टेल टेल हेड हो गया, टी टी हो गया, टी एच एच हो गया। फिर क्या बचा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 परिणाम हुआ। एक क्या हो सकता है इसमें, हेड 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 हो गया, हेड टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, ठीक है। टेल 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 आया, ये आया, ये आया, 1 2 3 परिणाम इससे हुआ, है ना। फिर टी एच एच आया। अब क्या आ सकता है जी, एच एच टी, एच एच तो टी हो ही गया। अब क्या आ सकता है, टी एच, ये लिखे है नहीं ना। यहाँ पे देखिए हेड टेल टेल, ये भी आ सकता है, हेड टेल टेल ये आ सकता है। और क्या आएगा, एक और बच गया, एक बच गया, क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 पढ़ना हो सकता है। बस यही था। देखिए एक बार उछाले तो तीनों पर क्या आया, हेड आया। फिर एक बार हेड टेल हेड आया, फिर दोनों पर हेड एक टेल आया, तीनों पर क्या है, टेल आया। फिर टी टी एच आया, फिर टी एस टी आया, फिर टी एच एच आया। देखिए यहाँ पे, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है, हेड हेड आया, फिर टेल टेल आया, है ना। फिर या तो हेड टेल टेल आएगा, है ना। यहाँ पे इस तरह से दोबारा नहीं लिखा गया, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है।
तो कितना संभावना टोटल हुआ, टोटल देखिएगा तो 8 संभावना हुआ, 8 संभावना हुआ, ठीक, 8 संभावना हुआ। एक ही परिणाम कितने पे आ सकता है, यहाँ पे हेड हेड टेल टेल 2, यहाँ काटेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 बी में हो गया, किस में, बी में हो गया, ठीक। ये देखिएगा फिर है यहाँ पे बोल रहा है यदि पी है 0.05 तो पी डैश का बराबर होगा, है ना। तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 1 में से, है ना, नहीं होने की संभावना, यहाँ पे टोटल में से हम इतना को क्या करेंगे, घटा देंगे, 0.05 को घटाएंगे, घटाइए तो कितना होगा, घटाएंगे तब 1 में से क्या करना, 0.05 को घटाना है, तो 5 होगा, 9 होगा, 0 होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 0.95, 0.95 बी में हो गया, ठीक ना। ये मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इजी है, हार्ड नहीं है। देखिएगा फिर इसमें देखिएगा आप लोग, ये थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 2 शंकु का आयतन का अनुपात दे दिया, 2 शंकु का आयतन का अनुपात दे दिया इतना, है ना, A11 1/3 πs2 ये हुआ, ठीक, ये हुआ। अब इसी खत्म हो गया, इसी खत्म हो गया ना, ऐसे खत्म हो गया। आयतन का अनुपात दे दिया 4/5 दे दिया। अब जो R1 है यहाँ पे देखिए त्रिज्या है दिया का अनुपात इतना है 2 है, तो यहाँ पे है ना ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, H1 हो गया। और फिर यहाँ पे R2 जो दिया गया 3 का स्क्वायर H2 और 4/5 ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, है ना, 2 × 2 H हो जाएगा H1, फिर 3 × 3 H2 हो जाएगा, फिर 4/5 क्या हो जाएगा 4/5 ये करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, ये देखिए 4/5 ही है ना, ये से ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करे जाए, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए H1 बाय में H2 यहाँ वहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं 9, यहाँ पे 5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना यहाँ पे, अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ ही जाएगा, और यहाँ पे क्या 5 आ जाएगा। तो रेशो क्या, रेशो में लिखिएगा तो 9:5 क्या हो जाएगा, 9:5। तो 9:5 यहाँ पे कहाँ पे है आपका, 9:5 यहाँ पे सी नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना। एक बार है ना देख लीजिएगा, इतना ही टोटल परिणाम 8 ही आएगा। और इसमें देखिए बोर्ड आता है कि समान यहाँ 2 अब 8 करेंगे तो 1/4 हो गया, और टोटल पॉसिबिलिटी में से क्या करेंगे 0.05 को घटा देंगे, तो ये निकल 0.95 क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद है, क्या समानांतर श्रेणी का एनवा पद है 5 - 3n, क्या 5n - 3n हो तो इसका सारवंतर है, क्या सारवंतर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, क्या है फोर्थ नंबर का देखिएगा यहाँ पे, तो 5 - 3n, n के जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 इस तरह से। तो 5 एक बार 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 5 में से जाएगा 2 बनेगा, 3 यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा ना, 5 3 × 3 5 9, तो -4 हो गया, बना 2 बना -1 बना -4 बना, ये बना। तो सारवंतर क्या होगा जी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए ये 1 निकाल रहे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, तो इसमें से है ना क्या इसको घटाना है 2 को, तो -3 हो गया, है ना। D1 मान लेते हैं, D2 कॉमन डिफरेंस निकालना सब में देखिएगा, इसमें भी देखिएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ भी निकालिएगा तब 4 है और प्लस हो जाएगा 1, तो -3 क्या आ जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, -3 आएगा, ठीक ना। एन की जगह पे अपने मन से 1 2 3 इस तरह से लगातार मान को पुट कर देना है, समझ गए होंगे, है ना। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है, जैसे त्रिभुज है,
त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया, जैसे 4 है, 6 है, 0 है, 4 है, 5 है, 5 है तो इनके केंद्र के निर्देशांक होंगे, है ना। केंद्र का है जो निर्देशांक क्या होगा, इसका फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, है ना, x1 x2 x3 बाई में 3 ये पढ़े होंगे, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई में 3 ये पढ़े होगे ना। तब x1 कितना है 4 लिखेंगे, x2 कितना है 0 है 5 है, बाई में यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 लिखेंगे, है ना, देखिए ई, और फिर है यहाँ पे 4 तो क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 5 बाई में 3 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, स्पेस कम पड़ गया तो देखिएगा क्या लिखाएगा, मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9, है ना, 9/3 और यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15/3, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन देखिए स्पेस कम है, ये लिख दिए, है ना। अब काटिएगा इसको तो कितना होगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 3 5 क्या होगा, कहाँ गया 3 5, ये डी नंबर में 3 5 हो जाएगा, है ना, ये केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं कोई दिक्कत इसमें तो मैं क्वेश्चन को इरेज करूँ। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, देखेंगे 6 नंबर में क्या बोल रहा है, जल्दी ये वाला लिखिएगा क्योंकि यहाँ से बनाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एक बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, जो कि दिया 264 दिया, ठीक है ना। उसका आयतन है इतना है, तो इनको व्यास ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो पहले हम ये बेलन का जो वर्ग पृष्ठ है उसको निकाल लेते हैं। 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, है ना, फिर RH तो मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, 264 हो गया, 264 हो गया, ठीक। अब इसको काटना है, काटिएगा 2 से काटिएगा तो एक बार में 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर 22 6 का, है ना, 6 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, RH क्या हो जाएगा, 6 × 7, है ना, तो RH क्या हो गया, यहाँ पे 42 हो गया, क्या हो गया, 42 हो गया, तो ये लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिएगा बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन πr²h जो कि दिया है 924 दिया है, ठीक है। तो 22/7 लिखेंगे, है ना, और r×h लिखिए 924, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो देखिएगा इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना, 22/7 है, r/h है 924 है, तो 22/7 लिखिए। और एक चीज़ और दिमाग लगाना है कि RH का मान यहाँ 42 पुट कर सकते हैं, देखिए RH का, है ना, 42 924, ये दिमाग है ना, इस तरह से लगाइएगा। अब कटता है तो काटिए, 42 से काटेंगे 9 2 4 तो कितना हो जाएगा, 4 8, 2 मरतबे 4 8, फिर हो जाएगा 8 हो जाएगा, कहानी ख़त्म, 4 हो गया 2 बार में, तो ये कट जाएगा 42 से, है ना, 22 बार में ये कट गया, तो R का मान आ गया 7, क्या आ गया, R का मान 7 आ गया, ठीक है। एक चीज़ है, जब R का मान आ ही गया यहाँ से तो H का मान नहीं निकल जाएगा, बोलिए ना, नहीं निकल जाएगा। R का मान हम 7 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 42 है, ये कट जाएगा 6 बार में, तो H का मान 6 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ये आ गया। तब बोले इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात हो गया, व्यास, है ना, तो व्यास क्या होता है, डबल होगा, है ना। यहाँ पे अगर D निकालिएगा तो 7 × 2 करेंगे तो 14, है ना, तो व्यास आपको हो जाएगा 14 रेशो
और ऊंचाई जो दिया गया 6 है, 6 दिया गया, 6 लिखेंगे, काटेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि सर 7:3 आएगा, आपका आंसर आएगा 7:3 है डी नंबर में। क्या है? डी नंबर में, है ना। मेरे जैसे ये समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं था। जल्दी नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको मार ही देते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज लिखिएगा 264 यहाँ पर, है ना। चलिए क्या था 200 वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिखे थे? 1 मिनट, हाँ ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिएगा बच्चों, इसमें बता रहे यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए बी, हाँ ना, ए है यहाँ पे कॉमा बी है, बी सी है और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु, है ना, क्या है? मूल बिंदु है। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर है। चलिए देखिए, मूल बिंदु क्या है? 0 0, ठीक है। यहाँ पे ये निकालना x1 x2 और है x3 बाय में 3, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये मूल बिंदु 0 दिया हुआ है ना, ये x कोऑर्डिनेट का ही है, ठीक है। और x1 x2 x3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, ये आया, ठीक है। फिर g2 बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय में 3, 0 बाय 1 बाय 2 बाय 3, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो हमको ये मिला, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ओहो, यहाँ पे रखना है ना सबको, यहाँ पे क्या रखना था? यहाँ पे रखिएगा ए ना, बी है और सी है, बाय में 3 था, ऐसे करेंगे तो ए बी सी इक्वल टू 0, ये हुआ। यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, है ना, क्या है दिया हुआ? बी है, सी है, ए है, बाय में 3 0 है, करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, है ना, ए बी सी 0 आ जाएगा, ए बी सी 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी 0 आ गया। तब देखिए ए बी सी 0 आ गया, है ना, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तब यहाँ पे 0 आ जाता है। तब क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी 0 है, 0 है। तब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ये वाला हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। और इसको लैंग्वेज तो आओ आगे नहीं जाना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, है ना, इक्वल टू यहाँ पे तो जब क्या रहे, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो 3 ए बी सी होता है ना, 3 ए बी सी होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला मान होगा, है ना, ये हो जाएगा, ना कि ये वाला लगा दीजिएगा, 3 ए बी सी लगा दीजिएगा, है ना। आपको ये है ना, ये वाला आया, ठीक, तो ये लिखना है, ठीक, ये हो गया। अब चलिए, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के, है ना, शीर्ष का निर्देशांक है 0 4 है ना, 0 0 है, ये 0 0 है, 0 4 है एवं 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हम इरेज करेंगे पोर्शन को, जल्दी आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। ये चीज़ को जल्दी जिनको लिखना वो लिखिए। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इरेज करूं मैं? चलिए देखिए, त्रिभुज का यहाँ पे, है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम बताए थे, लिखवाए थे कि 1/2, है ना, x1 यहाँ पे, फिर x2 लिखिए जल्दी, x2 फिर यहाँ पे से छोड़ करके ना, माइनस है, फिर है यहाँ पे x3 इस तरह से, है ना, यहाँ पे, और ये। अब यहाँ पे देखिए 1/2 लिखेंगे, है ना, x1 देखिए यहाँ पे ए, x1 क्या है? ए है, तो ए लिखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, 23 31 12, क्या बताए थे कि 23 31, है ना, 23 31 12, 23 31 12 ये है।
अब यहाँ पे देखिए बाई टू देखा जाए यहाँ पे, तब क्या है यहाँ पे बाई टू सी है तो सी लिखेंगे, है ना। बाई थ्री कितना है ए है तो ए लिखिएगा प्लस एक्स टू कितना है बी तो बी लिखेंगे। बाई थ्री कितना है ए है तो ए लिखेंगे। बाई वन कितना है बी है तो बी लिखेंगे, है ना। एक्स टू कितना था, है ना बी ठीक है। एक्स थ्री कितना है इसमें, एक्स थ्री सी है सी लिखेंगे। बाई वन कितना है बी लिखेंगे। और बाई टू कितना है यहाँ पे सी है तो सी लिखेंगे। सही मान को रख देना है, रख दिया है सही ठीक है। ओहो हम ये वाला पुट करें जबकि ये वाला पुट करना है ना। सॉरी हम मेरा भी दिमाग कहाँ है तभी तो मैं सोचूं। चलिए देखिएगा 1/2 है ना। x1 क्या है 0 तो 0 लिखेंगे। फिर है बाई टू कहाँ पे आ जाएगा 0 है ना तो 0 लिखेंगे। बाई थ्री कहाँ आएगा आपको यहाँ पे 0 तो 0 लिखिए प्लस x2 कितना है इसमें x2 0 है तो 0 लिखा जाएगा। बाई थ्री कितना है 0 तो 0 लिखेंगे। और बाई वन कितना है इसमें, बाई वन 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 लिखा जाएगा। x3 कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। बाई वन 4 हो जाएगा, 4 लिखेगा। बाई टू इसमें कितना हो जाएगा 0 तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 है ना 0 हो गया प्लस यहाँ पे -4 हो गया प्लस 12 हो गया 1/2 -4 12 1/2 और 8 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना 4 हो जाएगा। तो इसमें है 4। फिर गलती कहाँ करूँ मैं, गलती कहाँ किया x1 0 है, ठीक है। x2 0 है, x3 3 है, y1 4 है, y2 0 है, y3 0 है। अब यहाँ से बार बार है ना क्या है 23 31 12 ये तो फार्मूला होता है। तो x1 की जगह पे 0 रखें, ठीक है। बाई टू कितना 0 रखें, बाई थ्री 0 तो 0 रखें प्लस हो गया। और x2 कितना है यहाँ पे x2 देखिएगा तो 0 हो गया। और बाई थ्री 0 हो जाएगा, है ना। और बाई वन कितना है यहाँ पे 4 तो 4 रखें ठीक है। फिर है x3 देखा जाए 3 है तो 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे। फिर हो जाएगा यहाँ पे बाई वन कितना है इसमें, बाई वन 4 रखेंगे माइनस, है ना। बाई टू 0 रख दिए, ठीक। यहाँ पे तो इसमें हाँ कहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा। तब यहाँ पे इस तरह से हम ये करेंगे तो 1/2 होगा। और इधर तो पूरा 0 तो 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा, है ना 12 हो जाएगा। तब कहाँ दिक्कत हुआ, इसमें कटेगा 4 12 तो 1/2 और ये हो जाएगा 8 4 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो 4 है नहीं, कहीं 4 बना लीजिए, है ना। या क्वेश्चन में गलती होगा देख लेंगे, है ना। 4 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, ठीक है ना। सही लिखे ना क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखिए ही ना होता फॉर्मूला 23 31 12, है ना 23 31 12, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अब अगला देखिएगा क्या बोल रहा है, ये हो गया 89 नंबर, है ना। दो समरूप त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात दे दिया है ना। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा वो निकालना है। तो भुजा का अनुपात है इतना दिया गया, है ना, इतना दिया गया है ना। देखिएगा
तब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पे अंडर रूट लगाइएगा। देखिए तो क्या होगा, 4 9, तो 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि 4 लिखे ना, इस तरह से 2 3। अब इसका क्षेत्रफल है तो यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, तो 4 9 हो जाएगा। क्या होगा, 4:9 हो जाएगा। ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना, इसलिए रहने देते हैं, आंसर नहीं मैचिंग कर रहा है। देखिए अब है 9 नंबर के बाद आ जाइए 10 नंबर में यहाँ पे, ठीक है। इसका सोल्यूशन इरेज करता हूँ। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना, जो आर दे दिया 14 दे दिया सेंटीमीटर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे, 14 × 14 करेंगे, काटेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 और यहाँ पे 28 हो गया, है ना, 28 हो गया। तो 28 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 5 होगा, 6 1 6, तो क्या 616 हो गया, है ना। तो देखिए ऑप्शन में 616, यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो सेंटीमीटर आपको स्क्वायर लिखना होगा, है ना। समझ गए ना, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह से भुजाएं दिया रहे ना यहाँ पे, तो भुजा निकलेगा यहाँ पे, इस तरह से ऐसे कर करके फिर क्या करना, क्षेत्रफल निकालना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ना क्षेत्रफल, एक मिनट, सॉरी, है ना, भुजा दे दिया था, तो 4 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, तो 1681, है ना, 1681 हो जाएगा। अरे हम भी ध्यान कहाँ रहता है इसमें, सॉरी बच्चों, 1681 हो जाएगा। देखिएगा, है ना, भुजा दे दिया है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। माइंड से निकल गया था। देखिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 81 हो जाएगा, 1681 हो जाएगा, ठीक है। और सब सही है। 11 में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है दिया हुआ 14 है, तो वृत्त की परिधि होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा वो देखिएगा। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का, है ना। वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, जो आर है यहाँ पे दिया हुआ 14 है, काटिए इसको, तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा, 44 × 2, तो 88 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन में दिया गया बी नंबर में, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑप्शन लिख देते हैं, है ना। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, और बी में दिया गया है 88 है सेंटीमीटर, और सी में दिया गया है 42 सेंटीमीटर, और डी में दिया गया है 616 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ये ऑप्शन था किसका, 11 का है, ठीक है। तो ये आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है 12, अभी रेज करूँगा मैं इधर। ट्वेल्व क्वेश्चन लिखिएगा। 12 में दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा BC 4 सेंटीमीटर और EF 5 सेंटीमीटर, है ना, तथा दिया गया है, तथा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है क्या दिया गया, 80 है, हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। चलिए बना डालिए, बन जाएगा। अब मैं इरेज करता हूँ इधर, समझ गए होंगे ये।
इसका सलूशन यहाँ लिखे हैं बच्चों, देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे है ना, त्रिभुज एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। क्या एगो है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है जो बी सी है ये 4 दिया गया है, और इसमें ई एफ है 5 दिया गया है ना। तो हम लोग पढ़े हैं है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है ना, फिर एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है ना, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। देखिए यहाँ पे है ना, कोई भुजा का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बाय में ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखा जाए जो त्रिभुज ए बी सी है उसका जो है यहाँ पे है ना, क्या है, क्षेत्रफल 80 दिया गया है, ये 80 दिया गया है, और ये मालूम नहीं है ना, डी ई एफ निकालना है। और यहाँ पे क्या है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करना है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा है ना। देखिए यहाँ पे 12 फिर लिख रहे हैं हम इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 80 है, और त्रिभुज डी ई एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 है, तो डी ई एफ इक्वल टू 25 × 5, तो क्या हो जाएगा, 25 2 12, मतलब 125 आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा है ना, 125। ऑप्शन देना भूल गए, ऑप्शन लिखिएगा। फर्स्ट में है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी में है 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी में 150 है, 150 सेंटीमीटर है, डी में 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, 125 ये वाला हो जाएगा है ना, यही क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक ना, ये क्वेश्चन रहा आपका 8 नंबर में, जो कि देख लेते हैं बुक में, हम निर्देशांक गलती लिखे हैं, ये सही लिखे हैं। निर्देशांक गलती लिखे होंगे तो आंसर तो नहीं मिलेगा। 04 है, 00 है, 30 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा है ना। यहाँ तो 6 दे रहे हैं। फिर एक बार इसको हम बनाने के प्रयास करेंगे, हार तो नहीं मानना है, देख लेते हैं भाई। चलिए लिखिए, तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, तो जल्दी नोट डाउन किया जाए है ना। ये इरेज करता हूँ 10 नंबर इधर, 10 बता दिया था ना मैं, हाँ ये बता दिया। इरेज करूँ, इसका निर्देशांक दिया गया है, हम निर्देशांक ही लिख देते हैं 8 में। देखिएगा यहाँ पे एक, मान लें कि एक बिंदु यहाँ पर है, कितना है यहाँ पे 04 दिया गया है ना, बी मान लेते हैं यहाँ पे कितना 00 दिया गया है, सी है आपका 30 है, 30 है, ये दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा है ना, देखिएगा। क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जैसे 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, x1 है ना, यहाँ पे क्या होता है /2 है ना, 23 31, फिर यहाँ पे देखिएगा 31 है ना, 31, यहाँ हो गया x2, और यहाँ पे x3 है ना, और 12 ये होता है। ठीक, ये चीज़ होता है 1/2 है ना, x1 देखिएगा बाबू, वहाँ पे ये क्या है, ये x1 है, y1 है, x2/2 है ना,
यहाँ पर x3/3। अब यहाँ पे x1 है जो 0 है तो 0 लिख दिए, बाई 2 देखा जाए 0 0 लिखेंगे, माइनस बाई 3 क्या है, बाई 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पर आएगा है ना, बाई 2 है ना, बाई 2 0 है तो 0 लिखाएगा, x2 0 0 लिखेंगे, बाई 3 0 हो जाएगा, बाई 1 4 लिखाएगा, x3 क्या है 3 हो जाएगा, बाई 1 4 है और फिर है बाई 2 0 है। ये चीज़ तो लिखे थे, पिछले बार भी लिखे थे, तब गलती कहाँ हो रहा है, फॉर्मूला तो सही लिखा हुआ है। तब यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 होगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस में तो कोई दिया नहीं था कि माइनस प्लस भी हो जाए। और फिर यहाँ पे आपको क्या 3 करेंगे इंटू यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 0 ला रहा है, यहाँ पे ओहो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में तो 0 हो जाएगा 0। हम भी क्या कर रहे थे, है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना जी, आप लोग भी नहीं बता रहे थे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 काटेंगे तो 6 ही तो आएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे है ना, ये था 3 दिया हुआ, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम वहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे थे बार बार, ये चीज़ यहाँ पे 0 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे तो 12 ही बचा, तो यहाँ पे 6 ही आंसर होगा, है ना। यहाँ तक ही था। गुड बाय, टेक केयर यू, रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। गुड बाय, टेक केयर यू, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।